केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 12 देखेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 11 में ब्याज बराबर बराबर हो या बराबर बराबर प्राप्त हो, मिश्रधन बराबर बराबर प्राप्त हो, उस टॉपिक को देखे थे और उस पर हम लोग को 4 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिला था बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, 36, 39 और 46। तो उन 4 प्रश्नों को हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सारे प्रश्न थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से लिया गया है, तो ध्यान से इसको सीखते हैं। आप बनाए होंगे, अगर आप बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आप मिलान कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 440 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्रमशः दर से कितना दर से 10%, 12% तथा 15% पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रधन मिले तो इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला बताए थे, मिश्रधन बराबर है ना, बताया गया था मिश्रधन जब आपको रहेगा तो बराबर बराबर, तो कौन सा फार्मूला का यूज करना है आपको ध्यान होगा। बताया गया था कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालने के लिए कह दे तो हम फार्मूला बताए थे 1/100 100 मूलधन हो गया और R1 × T1 प्लस ने अनुपात का चिन्ह डालना है, बटा में 1/100 प्लस R2 × T2 अनुपात का चिन्ह डालिएगा 1/100 प्लस R3 × T3। ये आपको प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो 1/में क्या कर रहा है, 6 वर्ष कह रहा है 10% का कितना हो गया 60 अनुपात। अब ये कहिए कि 100 क्यों हटा दिए, तो हमको मूलधन आपको तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है, अब इसको कटता है तो काट देंगे। साठ से 10 छक्का 60, साठ एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 तिया 180। ठीक है, 60 तिया 180। अभी काट पिटा के क्या हो गया, 1/1 हो गया अनुपात 1/2 हो गया अनुपात 1/3 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1, 2, 3 का एलसीएम निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सब में 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। काटेंगे तो कितना गुना 6 कम 6 हो गया, कट गया 3 से, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी 6:3:2 अनुपात आपका निकल के आ गया मिश्र। तो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा था कि मूलधनों का अनुपात क्या होगा, तो मूलधनों का अनुपात क्या हो गया 6:3:2। ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्या आपने ऐसे ही बनाया है क्या और किसी और अप्रोच किए हैं?
ये अप्रोच तो हमको काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही बनाएं। ये तो हम जानबूझ के इतना लंबा, देखिए आपको ये फार्मूला याद है तो सबसे पहली बात तो आपको फार्मूला नहीं लिखना है, तो हम समझाने के लिए लिखे हैं। सबसे पहली बात तो आपको फार्मूला लिखना ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये लाइन नहीं करना है और इसके करने के बाद ये जो हम गुना किए हैं तो ये आप मन भी कर सकते हैं, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। 6 कम 6, ये मतलब प्रैक्टिस होगा तो ये लाइन भी आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं। तो 1 लाइन 2 लाइन के बाद आपका क्या है, आंसर है। तो कम से कम 1 या 2 लाइन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम समझते हैं ये बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत अच्छा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 पेज नंबर 442 पर। कहता है 26,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया। यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर हो तो 10% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया, ये आपका प्रश्न है। तो चलिए ध्यान देते हैं। कहता है 26,000 रुपये को 2 भागों में, है ना। तो आपको यहाँ पर ही कह रहा है निकालने के लिए वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। तो आप अब हम मतलब पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है P1 अनुपात P2, यही तो निकालना है आपको, ये निकालना है। तो इसका फार्मूला आपको पता है 1 में R1 इंटू R2, R1 इंटू T2, फिर अनुपात 1 में R2 इंटू T2, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 पचे 50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका क्या हो गया, 1 में 9 छक्का 54 हो गया, 9 छक्का 54 हो गया, ठीक है। तिरछा गुना कर क्या हो गया आपका, ऐसे कर दीजिए तो क्या हो गया 54 और अनुपात 50 हो गया। इसको कटता है तो काट दीजिए, 27 दूनी 54 और 25 दूनी 50, यानी कि आपको कट के क्या आ गया 27 अनुपात 25 आ गया। फिर क्या है, फिर आपको तो प्रश्न में दिया हुआ 26,000 रुपया पर, तो आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया है 26,000 रुपया और आपके अनुसार कितना हो गया 27 और 54 जोड़िएगा तो कितना, 25 और 27 जोड़िएगा तो 52। तो दिए की तुलना दिए से रेशियो पर ले आए, निकालना है वार्षिक दर पर कितना धन दिया, यानी कि मूलधन निकालना है, ठीक है। तब मूलधन निकालना कह रहा है कि 6 वर्ष के ब्याज पर बराबर हो तो 10% वार्षिक दर पर कितना, 10% वाला निकालना है। तो 10% होता है तो यही है, यानी कि कितना है 27 है, तो गुना क्या कर देंगे 27। कटता है तो काट दीजिए, 52 से काटिएगा तो 26 दूनी 52, 26 1 26 पर 00 काट दिए 2 से, तब 50 बार में कट गया। अब 27 गुना 50 किया तो 27 पचे 35 से 27 पचे 35 से और एगो 0 बैठ गया, इतना रुपया क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 पेज नंबर 442 पेज पर। ध्यान दीजिए, कहता है एक व्यक्ति ने 26,000 रुपये को 3 भागों में 4%, 6%, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग से बराबर ब्याज मिले तो 4% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, ये आपका प्रश्न है। तो हम यहाँ से निकाल दें P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यानी कि कह रहा है कितना 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8, प्रतिशत सब कैंसिल हो जाएगा। तो 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल के अब गुना करिएगा तो आपको कट पिटा कितना आ जाएगा 6 अनुपात 4 अनुपात और 3 आपका निकल के 4
एलसीएम निकाल के गुना करिए, ये सबको काट के ये आपका निकल के आएगा 6:4:3। ये काम आप तो कर ही सकते हैं, ठीक है। रेशियो आप पढ़े हैं तो कर सकते हैं। आगे अब हमको निकालना है P1। तो P1 निकालना है तो यहाँ पर आपका प्रश्न में कितना दिया था, 26,000 रुपया। प्रश्न में आपका 26,000 है, तो प्रश्न में 26,000, आपके आंसर कितना, 6 4 10 3 13 है। तो दिए के तुलना दिए से, और कह रहा है 4% की दर पर उसने कितना धन प्राप्त है, 4% वाला। तो 4% वाला आपका कितना धन है, 6 है। तो गुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, यही तो है 4% वाला। तो गुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। अब कटता है तो काट दिए, 13 दूनी 26 और 6 दूनी 12 पर डबल 0। ये इतना रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना रुपया आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1200, तो 1200 आपका कहाँ, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसके पहले आप ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक है। हम ऑप्शन टिक नहीं किए हैं, इसके पिछले 2 प्रश्न को आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर 443 पेज पर कहता है, एक व्यक्ति ने 25,300 अपने वर्ष तथा 4 मिश्र धन समान होंगे। समान होंगे मतलब बराबर होंगे। का भाग ध्यान दीजिए। टोटल है 25,300 रुपया, ठीक है। इनके 3 पुत्र हैं। कौन कौन हैं, ए हैं, बी है और सी है। तो इसको हम कहें P1, P2 और P3, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसको मिला 10% के हिसाब से, सारे को 10% के हिसाब से ही मिला। प्रश्न में क्या, इस पर ब्याज के दर से 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, ठीक है। इसको है समय, आप इन लोगों का चेंज है, एक को 2 वर्ष है और 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, 3 वर्ष और ये 4 वर्ष। अब तक हमने कुछ नहीं किया, प्रश्न ही को लिखा है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम निकाल लेंगे P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो क्या हो जाएगा, 1 में 10 दूनी 20 है ना, अनुपात और 20 ही नहीं, मिश्रधन कह रहा है। ध्यान दे, यही प्रश्न में ध्यान देना। मूलधन का तो ठीक है, मिश्रधन कह रहा है तो 100 और जोड़ेंगे। तो इसमें 100 और जोड़ देते हैं, ओके। फिर क्या हो गया, 1 100 तो जुटेगा ही जुटेगा। और ये हो गया कितना, 10 30 अनुपात 1 100 प्लस कितना हो गया, 10 40, ठीक है। अब इसको हल करिएगा तो कितना हो गया, 1 में 120, 130 और क्या हो गया 140। और चाहे तो छोटा करने के लिए 0 0 सब में है तो कैंसिल कर देंगे। अब होगी 12 13 और 14 के एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। और निकाल करके आप 12 13 14 के एलसीएम निकाल के सब में गुना करके भागा लगाइएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 91 अनुपात 84 अनुपात 78, ठीक है। ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। फिर क्या, जब रेशियो निकल के आ गया तब P1 निकालना है। आपको प्रश्न में दिया था टोटल कितना, 25,300। तो 25,300 दिया है, 25,300 दिया है तो लिख देंगे 25,300। और यहाँ पर आपको टोटल कितना हो गया, टोटल तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 253। और निकालना है P1, तो P1 है कितना 91, तो गुना 91 कर दिए। 253 एक 253 कट गया, इस पर 2 0 बैठ गया। तो 91 गुना 1 कर दिए तो 91 पर क्या 0 2 0। इतना रुपया आंसर हो गया, ठीक है। इतना रुपया आंसर हो गया आपका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल हम लोग इसमें और बढ़ेंगे किस्त के प्रश्न में। तो उसमें एक दिन का वन डे थ्योरी होगा और नेक्स्ट डे उसका प्रश्न को हल करके ख़त्म कर देंगे। तो एक दिन का थ्योरी का वीडियो और एक दिन का सॉल्यूशन का वीडियो, यानी 2 वीडियो 15-15 मिनट के और आ जाएंगे, तो आपके ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, हम समझते हैं। तो अगर थोड़ा सा 20-25 मिनट का करेंगे तो एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा, पर हम सोचते हैं 15 मिनट का काफ़ी है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।